बड़ी खबर लखनऊ से, सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स की जमीन नीलाम होगी। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स की जमीन नीलाम होगी। एलडीए ने लीज रद्द की है और दुकान खाली कराने का आदेश दिए। तो एक सप्ताह में नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। विभूतिखंड में कॉम्प्लेक्स की जमीन नीलाम होगी। तो बड़ी खबर, मौजूदा कीमत 100 करोड़ से अधिक बताई जा रही है जमीन की। तो नवीनीकरण नहीं होने पर एलडीए ने लीज रद्द कर दिया है। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स की जमीन नीलाम होगी, ये जानकारी मिल पा रही है क्या? कुछ पूरा अपडेट है इस खबर पर राजेश। देखिए प्रिया, सहारा कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो सहारा कॉम्प्लेक्स अभी तक लीज पे चल रहा था, अब उसकी लीज खत्म हो गई है। वहीं एलडीए ने लीज अब लीज बढ़ाने के फिराक में नहीं है और एलडीए जो है अब उसको देखा जाए तो उसको नीलाम करने जा रहा है। और नीलाम करने के साथ साथ में जो सहारा कॉम्प्लेक्स में दुकानें थी उन दुकानों को भी खाली करने का आदेश दे दिया है। और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि जैसे ही सहारा कॉम्प्लेक्स की दुकानें खाली होंगी उसके बाद एलडीए जो है अपने हैंड में लेकर उस पर अपना कार्रवाई करेगा। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। वही बड़ी खबर, महाराजगंज से त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। धर्मगुरुओं और सम्मानित नागरिकों के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। जागरूक कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। तो इस पीस कमेटी की बैठक में लगातार जितने भी धर्मगुरु मौजूद थे उनको सख्त निर्देश दिया गया है। शास्त्रों के प्रदर्शन, तेज ध्वनि, डीजे स्पीकर पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। तो महाराजगंज से खबर, जहां पर त्योहार को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर। आगामी त्योहारों को लेकर सभी थाना प्रभारी को ब्रीफ कर दिया गया है। जैसा आप अवगत है कि 6 तारीख को मुहर्रम का जुलूस निकलना है। ये कई थाना क्षेत्रों में प्रस्तावित है। सभी थाना प्रभारियों को पर्याप्त ड्यूटी लगाने के लिए निर्देशित किया है। ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही एलआईयू को निर्देशित किया है कि सादा कपड़ों में अपनी ड्यूटी को सतर्क रखें और जो भी मुखबिर से सूचना प्राप्त होती है किसी भी संदिग्ध गतिविधि की, तुरंत हमारे साथ में साझा करें। और असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी पहल देखने को मिली। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार की बड़ी पहल मुख्यमंत्री ने शुरू की। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, बताना चाहेंगे कि इंटर्नशिप के लिए हर महीने मिलेंगे 4 से 6 हजार रुपए। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की मंजूरी, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नई योजना शुरू की गई है। 12वीं आईटीआई और ग्रेजुएशन पास छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी पहल की है और एक बड़ी योजना का शुभारंभ किया है उन्होंने, और इसकी जानकारी दी है उन्होंने। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का शुभारंभ किया। इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से, कांवड़ यात्रा को लेकर बयानबाजी का दौर है वो जो जारी है। लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर बयानबाजी की जा रही है। एआईआईए के अध्यक्ष मौलाना साजिद का बयान सामने आया है। कांवड़ रूट पर दुकानें बंद किए जाने पर इनका बयान सामने आया है। सरकार एक धर्म के लिए काम कर रही है, तो साजिद का ये बयान, जहां पर उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और लगातार जो बयानबाजी है वो जारी है। एआईआई के अध्यक्ष मौलाना साजिद का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कांवड़ रूट पर दुकानें बंद किए जाने पर बयान दिया। दोस्तों, पहले यूपी सरकार, फिर दिल्ली सरकार और अब उत्तराखंड सरकार का भी एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है। और वो तुगलकी फरमान यही है कि कांवड़ यात्रा जहां से गुजरेगी वहां जितनी भी दुकानें हैं उनका नाम, उनका पहचान पत्र और मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। ये बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी स्थिति है। 10-15 दिन के लिए
दुकानों पर इस तरह की वाही तबाही आना और उस तरह उनको जुर्माने की धमकी देना, दुकानें बंद करने की धमकी देना, ये कहां तक उचित है? संविधान निरपेक्ष है, सरकारें धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, कसम खाई जाती है धर्मनिरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं? सरकारें तो सबकी होती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सरकारें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कावड़ी यात्रा के नाम पर और कभी मुसलमानों की बकरीद के नाम पर इस तरह के नफरत आमेज फरमान जारी करना सरकारों की तरफ से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस देश के लिए बहुत ही घातक है। इससे नफरतें फैलती हैं, इससे आपस में मनमुटाव होते हैं, इससे कहीं ना कहीं